नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 40 वर्ष के पुरुष का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनके पाम में। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है। तो चलो अब इनकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके कुछ प्रश्न मेरे पास आए हैं, जैसे कि मैरिड लाइफ जो कि काफ़ी डिस्टर्ब चल रही है, उसके बारे में बताना है, जॉब, हेल्थ प्लस आपके आध्यात्मिक गुरु। ठीक है, ये आपके प्रश्न हैं। अब देखिए, जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं उन लोगों को मैंने बहुत बार ये बताया है कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में उसकी तर्जनी यानी फर्स्ट फिंगर बहुत छोटी हो जाए अनामिका के मुकाबले, तो उसकी मैरिड लाइफ सही नहीं चलती और नहीं चलती, बिल्कुल नहीं चलती। या तो पार्टनर बहुत ज़्यादा बीमार होता है और या तो फिर मैरिज जो है वो डाइवोर्स तक पहुंच जाए, नहीं तो कई बार वैचारिक डाइवोर्स तो हो ही जाता है। मतलब एक ही घर में रह रहे हैं, रहते रहें, चाहे भले ही पूरी ज़िंदगी रहते रहें, लेकिन रहेंगे उसी स्थिति में बिल्कुल जैसे सेपरेटेड है। ठीक है, अब इनकी भी इसीलिए मैं दोनों हाथों की तस्वीरें मंगाती हूँ, क्योंकि देखो राइट हैंड को देखो तो वो चिन्ह नहीं है, लेकिन लेफ्ट हैंड को देखो तो वो चिन्ह बिल्कुल क्लियर कट है। और ये मैंने अपनी मल्टीपल वीडियोस में बता रखा है। और बहुत सारे लोगों के हाथ जिनमें शादी तलाक तक पहुंची है, उसमें मैंने ऑब्जर्व किया कि पहली उंगली जो है वो बहुत छोटी रह गई है। क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हल्दी के पानी से नहाना चाहिए। जब भी किसी का गुरु खराब हो, तर्जनी उंगली इतनी छोटी हो, उसको डेली हल्दी के पानी से नहाना है और हल्दी अपने माथे पर लगानी है। गाय को पीली रोटी, चने की दाल और गुड़ रखकर खिलानी है। बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति का हो सके व्रत रखिए। ये सब कुछ करने पर आपकी मैरिड लाइफ थोड़ा इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है, आपका गुरु बेटर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें इम्प्रूव करनी ही नहीं है, वो इतना गुस्से में। लेकिन मैं बता दूं, आप दूसरी मैरिज करेंगे तो भी दिक्कत आएगी, इसलिए कर लीजिएगा ये उपाय। ठीक है, मैरिज तो अगर आपने नेक्स्ट भी करी तो भी, क्योंकि आपका मैरिज वाला भाव बिल्कुल ख़राब है, यहाँ है बहुत ज़्यादा दिक्कत। अब नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न जो आ रहा है आपकी जॉब को लेकर। ठीक है, जॉब के लिए अगर मैं देखती हूँ, कुछ और तस्वीरें देखते हैं, वहाँ देखते हैं हम आपकी लक लाइन को कि भाई भाग्य रेखा, जिसे हम हमारी धन रेखा भी बोलते हैं, उसकी क्या स्थिति बन रही है। अभी वापस आपकी दूसरी मैरिज के लिए भी आऊँगी मैं लाइन पर। देखिए, अगर बात करी जाए आपकी धन रेखा की, धन रेखा आपके हाथ में अच्छी खासी बनी हुई है। एक नुकसान गया आपका लगभग 25वें साल में, जहाँ 25वें साल में मुझे कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है। और ये देखिए, अभी भी 40वें साल में जो आप चल रहे हैं, यहाँ पर एक कट लगा हुआ है। ये बाकी पिक्स में भी मैंने देखा और दूसरे हाथ में भी मैंने देखा है। इस समय पैसे का नुकसान भी जाएगा और परेशान तो रहेंगे ही रहेंगे। मैं दिखाती हूँ आपको, ये साइन भी आपके उल्टे हाथ में आया हुआ है। ये देखिए, इनके उल्टे हाथ को ध्यान से देखते हैं। 30 से 50 का टाइम और लगभग 40-41 ये टाइम ख़राब है। ठीक है, बिल्कुल कट लगा हुआ है, खूब मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे, पैसे पे भी नुकसान जाएगा। और अगर इसी हाथ के हिसाब से लाइफ चल रही है तो भाई देखो आगे दिक्कत है। ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक, यहाँ पर रेखा काफ़ी फेड हो रही है, तो कुछ अच्छे चांसेस नहीं है। फिर 50 के बाद जो है यहाँ से रेखा निकल रही है। सम ब्राइटर चांसेस आर देयर इन योर राइट हैंड, बट यहाँ पर भी देखो, अगर मैं देखूँ तो जीवन रेखा एक एज के बाद बिल्कुल फेडेड हो गई। बिल्कुल फेडेड हो जाने का मतलब होता है आदमी कैसा जीवन जीने लगता है जिसमें कुछ रस नहीं होता, जैसे हम बोले बहुत सिंपल भाषा में कि बस जी रहा है, चल रही है लाइफ, वैसी चलती रहेगी, एक सा रास्ता आ जाएगी। वो ऐसा आपका हाथ है। और हाथ के ग्रह भारी हैं आपके हाथ में, आप ही के ग्रह काफ़ी भारी हैं। पार्टनर ये नहीं होते, कोई और होता तो भी यही प्रॉब्लम आती है आपको, और आगे भी ये नहीं होंगे, कोई और होगा तो भी यही प्रॉब्लम आएंगी आपको। पैसे को लेकर, शुक्र को लेकर अगर मैं कहूँ तो शुक्र आपका काफ़ी उठा हुआ है। ठीक है, शुक्र को लेकर आपकी स्थिति अच्छी बनी हुई है, तो मकान, गाड़ी, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। लेकिन पैसे पर अभी इस एज में नुकसान जा रहा है। एक प्रश्न आया था आपका रीमैरिज को लेकर। रीमैरिज हो सकती है, आपके हाथ में चांसेस हैं, रीमैरिज के चांसेस आपके हाथ में हैं, लेकिन अगर उपाय नहीं करेंगे तो वहाँ भी दिक्कतें ही आएंगी आपको। ठीक है, जीवन रेखा इस हाथ में भी इस तरीके से ही है कि भाई यहाँ तक है, और उसके बाद ये देख रहे हैं आप कैसे बिल्कुल चेंज हुई है और यहाँ आके टच कर रही है और फिर घूम रही है। सो समहाउ चीज़ें आगे अभी नेगेटिव की तरफ हैं। इस वाले हाथ में देखें तो इस वाले हाथ में इनकी धन की रेखा अच्छी चल रही है, लेकिन 40वें साल पर भी कट लग रहा है। कोशिश कीजिए अपने राइट हैंड को ही मैक्सिमम यूज़ कीजिए।
राइट हैंड को अगर आप मैक्सिमम यूज़ करते हैं तो फिर पैसे को लेकर स्थिति 40वें पे नुकसान के बाद 40-41 में नुकसान होगा, उसके बाद या फिर बहुत मेंटल प्रेशर रहेगा, उसके बाद स्थिति बेटर है। और ये जो है ये आगे जा रही है। एक मंत्र भेजूंगी, वो ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि दोनों हाथ विरोधाभासी है। इस वाले हाथ में तो फिर भी चांसेस हैं, ठीक है, उस वाले हाथ में चांसेस नहीं है। अब आपने कहा कि आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं, बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, लेकिन फिर भी आपको आपके तरीके की जॉब नहीं मिल पा रही है। उसका रीज़न दिखाती हूँ आपको। ये इनकी जीवन रेखा है और यहाँ पर नीचे गिरती हुई कुछ रेखाएं इस तरह से आ रही हैं, ये देख रहे हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखाएं से नीचे गिरे रेखाएं, तो वो प्रॉब्लम्स ही ला रही होती हैं, वो प्रोग्रेस नहीं करने देती। और जब हमारी जीवन रेखा से किसी के हाथ में आप उठती हुई रेखाएं देखेंगे तो वो व्यक्ति को खूब प्रोग्रेस देंगी। यहाँ पर तक तो स्थिति अभी नहीं है, और यहाँ इस एज पर कुछ बड़ा चेंज मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे कि या तो आप फिर फॉरेन चले जाएं, कोई भी बड़ा चेंज हो सकता है बिल्कुल लाइफ में, ठीक है। और राहु रेखा भी काट रही है इस एज पर, तो कुल मिलाकर स्थिति सही नहीं बनी हुई है। आपकी जो शनि की रेखा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल बना रही है, ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल बना रही है। ऐसा व्यक्ति कई बार ना बहुत ज़्यादा, मैं बोल रही हूँ तो स्वेच्छाचारी, अपनी मर्ज़ी से चलने वाला बन जाता है। तो वो चीज़ें भी शायद आपको परेशान कर रही हैं, क्योंकि देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, किसी को भी अपनी चीज़ें नहीं दिखाई देती, किसी को भी ये नहीं समझ में आता कि हाँ शायद मैं भी गलत हो सकता हूँ। और आपके हाथ में स्वेच्छाचारिता बहुत ज़्यादा है, और आप ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा लॉजिक ढूंढने वाले बन रहे हैं। क्योंकि एक तो शनि रेखा, मतलब जो आपकी हृदय रेखा है, वो शनि पर्वत पर डॉट एकदम खत्म हो रही है। दूसरा, जिसकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा बिल्कुल दूर दूर होती हैं। ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों को वीडियोज़ में देखा भी है, बताया भी है। ऐसा व्यक्ति ना अपनी मर्ज़ी से चलने वाला हो जाता है, फिर ये सुनता नहीं है किसी की। तो ये चीज़ आपके रीमैरिज पर भी हावी होगी फिर से, ठीक है। अब आपने मैरिज करनी है तो क्या चेक करना है, सिर्फ एक चीज़ चेक कीजिएगा, नहीं तो नहीं बनती है। ऐसे लोगों की मैरिज में बहुत दिक्कतें आती हैं, क्योंकि मैरिज इज़ समथिंग जहाँ पर बहुत कुछ प्लस माइनस हमें बैलेंस करना पड़ता है। ये लोग बैलेंस कम करते हैं अपनी तरफ से। अब अगर जहाँ आपकी शादी हो, ये जीवन रेखा है और ये मस्तिष्क रेखा बिल्कुल मिलकर चले, ठीक है, कुछ इस तरीके से देखिएगा, इस तरीके से, तो वो वहाँ पर बैलेंस कर लेंगी। आप अगली में भी नहीं सुनेंगे, आप अपने हिसाब से ही चलेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों के विचार एकदम स्वतंत्र होते हैं। स्त्रियों में तो विशेष रूप से ये चीज़ बहुत नेगेटिव देखी जाती है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर बिज़नेस के लिए आपके हाथ में काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, बहुत अच्छी यहाँ पर रेखाएँ हैं। और सामने से ऐसे लोग सुंदर भी बहुत होते हैं, बुद्ध जो इनका काफ़ी सुंदर है, तो देखने में सुंदर होते हैं ऐसे लोग। वाणी अच्छी होती है ऐसे लोगों की, और बिज़नेस के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है। सो कुल मिलाकर बिज़नेस को देखा जाए तो अच्छा है आपके हाथ में। माइंड भी आपका शार्प है, लेकिन मैंने उस हाथ में भी आपका दिखा था, बहुत एक्यूट टेंशन का साइन था आपके हाथ में। ये देख रहे हैं, इनकी मस्तिष्क रेखा यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले हुए है। ब्रेक लेती है ना तो फिर बहुत टेंशन दे देती है। तो ये सब लाइनें तो आपके हाथ में हैं, सारी इंडिकेशन। नेक्स्ट आता है हेल्थ। नहीं, मैं नहीं कहूँगी बहुत प्लस में रहेगी, हाथ में ज़्यादा नेगेटिविटी है। देखो, जीवन रेखा है यहाँ तक, और उसके बाद रेखा नहीं है। जीवन रेखा ही हमारी हेल्थ को भी दिखाती है। जब ये इतनी फेडेड है तो हेल्थ भी डाउन होगी, और बिल्कुल डाउन हो सकती है, ठीक है। तो एक तो महामृत्युंजय जिनकी भी जीवन रेखा पर प्रॉब्लम है, उन्हें अपने लिए खुद माताजी कर सकती हैं, पत्नी कर सकती हैं, बहन कर सकती हैं, बेटी कर सकती है। महामृत्युंजय इनके लिए रोज़ होना चाहिए, क्योंकि इनकी जीवन रेखा अच्छी नहीं है। आप खुद भी देखिए भाई, देखो कितनी छोटी सी जीवन रेखा है हमारी। छोटी का मतलब जीवन छोटा हो ये नहीं होता, छोटी का मतलब है जो आगे का जीवन है वो उतना फ्रूटफुल नहीं रहेगा, ठीक है। स्वास्थ्य की दृष्टि से तो स्वास्थ्य बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो वही सब चीज़ें आ जाती हैं कि मुझे स्थितियाँ अच्छी नहीं नज़र आ रही। बात आती है आपके आध्यात्मिक गुरु पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट कि भाई आध्यात्मिक गुरु आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और आप उस तरफ जाना चाह रहे हैं। देखो, आपका शनि अच्छा खासा है, आप संत ही बन जाओगे ऐसा तो कोई साइन नहीं है आपके हाथ में, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कोई साइन नहीं है। हाँ, आध्यात्मिकता आपकी बढ़ सकती है, ठीक है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और ये देख रहे हैं यहाँ पर भी इनके सूर्य पर थोड़ा थोड़ा एक क्रॉस सी फॉर्मेशन हो रही है, जो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा देती है।
कुल मिलाकर देखो, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने बता दिए। मैं आपको एक मंत्र भेजूंगी, वो आपको ज़रूर करना है। और शुक्र बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, खूब अच्छा पहनने के शौकीन होंगे, ब्रांडेड कपड़े पहनना, अपने आप को अच्छे से कैरी करना, वो सब चीज़ों का आपको शौक़ होगा। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा पैसा, ये सब चीज़ें हैं। फ़िलहाल की स्थिति में नुकसान, सीधे हाथ पे ज़्यादा यूज़ करना है, उल्टे हाथ को मिनिमम यूज़ करना है, ठीक है। और रीमैरिज भी कर रहे हैं तो भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बिल्कुल मिली हुई होनी चाहिए, नहीं होगी तो नहीं पटेगी। और गुरु के उपाय आपको करने ही करने हैं, नहीं करेंगे तो देखो नेक्स्ट मैरिज में भी दिक्कत है। एक क्वेश्चन आया था आपका कोर्ट केस का कि भाई बेबी आपको मिल सकता है नहीं मिल सकता है, उसका साइन मुझे हाथ में कहीं ऐसा नहीं पता है। बेबी मिलेगा या नहीं मिलेगा का साइन नहीं पता है, ठीक है। जो चीज़ नहीं है वो मैं आपको क्लियर बता रही हूँ, मगर पॉजिटिव चीज़ें कम हैं हाथ के अंदर, तो देखो संभावना ओब्वियसली कम है ना। पॉजिटिव साइन होते आगे तो मैं कहती भी कि हाँ आप कोर्ट में जीतेंगे, आपको सब चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। हाथ में फेवर में चीज़ें मुझे नहीं नज़र आ रही हैं उतना, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर मैसेज कीजिएगा, मैं जवाब ज़रूर देती हूँ। थैंक यू।